हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हरजोत। इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ टू गेट आउट ऑफ योर पास्ट। अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से, अपने पास्ट के नेगेटिव थॉट से कैसे अपने आप को बाहर निकालें। देखिए, पास्ट जो हमारा होता है, अगर हमारे पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जो हमें पेन दे रहे हैं, हम बार बार उसको कुछ किसी वजह से याद करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं उसकी वजह से कि कहीं ना कहीं वो पास्ट के एक्सपीरियंस इस वजह से हमारे हैं क्योंकि हमने वहाँ पर सही डिसीजन नहीं लिए। कुछ लोग सोचते हैं हमारी बैड लक थी। देखो, ऐसी बातों से सोचने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। पहले इस बात को समझ लीजिए, आप जितना भी पास्ट के बारे में सोचोगे, आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में, उस लाइफ में उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ होगा। इसके बजाय आप इस मोमेंट को, जिस पे आप कुछ नया कर सकते हो, जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हो, उस पास्ट के बारे में सोचते हुए इस मोमेंट को भी आप ख़राब कर रहे हो। पास्ट के बारे में आप इस बात को समझ लीजिए। इसी बात को समझना इनफ होगा। अगर आप अच्छे से समझ लोगे, जो पास्ट है वो बीत चुका है। आपका जो भी उस पे उसके बारे में सोचना है वो व्यर्थ जाएगा। लेकिन हमारे माइंड में ये इल्यूज़न रहता है कि कहीं क्या हमने वो गलती की। हमारा माइंड इस बात को समझने की कोशिश करता है। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि आपने जो भी वहाँ पर किया, चाहे जो भी हुआ, वो आपके कंट्रोल में नहीं था। वो होना ही था, वो होना ही था, इसलिए वो हो गया। आप उस समय और अब भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका माइंड इस चीज़ को क्लियरली समझ लेगा, तो वो इस पुरानी जो प्रीवियस बात है, पास्ट की बात है, अगर आपका माइंड इस बात को समझ लेगा, तो वो जो भी पास्ट में हुआ वो उसको फॉरगेट करने में हेल्पफुल होगा। और इस बात को समझते हुए अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रेजेंट मोमेंट में लगाइए। प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से जिए। आप कुछ माइंडफुल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, कुछ मेडिटेशन एक्टिविटी कर सकते हो। मॉर्निंग इवनिंग कुछ एक्टिविटीज़ करोगे तो आपका आपके माइंड पे ज़्यादा कंट्रोल होगा। ये देखा गया है कि जो लोग अपने पास्ट के एक्सपीरियंस में बहुत सा टाइम स्पेंड करते हैं, उनका माइंड कहीं ना कहीं वीक होता है। और अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करोगे, मेडिटेशंस करोगे, तो आपका माइंड स्ट्रांग होगा। आपका खुद का आपके माइंड में कंट्रोल होगा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि वो पास्ट के बारे में सोचना नहीं चाहते। वो खुद पास्ट में चले जाते हैं। सो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे माइंड पे कंट्रोल नहीं होता। कुछ माइंडफुल एक्टिविटीज़ कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, जिससे आपका कंट्रोल आपके माइंड पे होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय इस प्रेजेंट मोमेंट में स्पेंड करोगे। और एक और वजह है क्योंकि हमारे के फ्यूचर में कुछ अच्छे गोल्स नहीं होते। बहुत से लोग गोल भी बना लेते हैं लेकिन वो सीरियस नहीं होते। आपका जो भी पैशन है, आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं, सबसे पहले इसको समझिए और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से गोल बनाइए और अपनी सारी एनर्जी उन गोल्स को अचीव करने में लगा दीजिए। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आपके पाथ से आपको कट करने में हेल्प करेगा और आपको आपकी सारी एनर्जी को फ्यूचर के गोल्स के प्रति डाइवर्ट करेगा और अपने पास्ट को भूलकर आप एक नई ऊर्जा से कुछ ना कुछ अचीव करने में लग जाएंगे। हमारे बॉडी हमें तभी एनर्जी देती है अगर हमने कुछ करना हो। अगर हमारा माइंड समझ ले कि हमें कुछ नहीं करना, तो हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं बनती, पॉजिटिविटी नहीं बनती। आपकी ज़िंदगी में कुछ सपने होने चाहिए, कुछ गोल्स होने चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ गोल्स हैं, आप सीरियस हो, तो आपकी एनर्जी आपको तरोताज़ा रखेगी। आप अच्छी ज़िंदगी जियोगे, लॉन्ग लाइफ जियोगे और आपकी ज़िंदगी में फ्रेशनेस रहेगी। ऐसे ही अगर कोई पानी है, अगर वो चलता जाता है तो वो फ्रेश रहता है, सेम पानी। अगर कोई का पानी रुक जाता है तो वो बदबू मारने शुरू कर देता है। फिर ऐसा ही है, अगर आप फ्यूचर में बढ़ते रहोगे, फ्यूचर में आपके गोल्स होंगे, तो आप तरोताज़ा रहोगे, फ्रेश रहोगे। तो हमेशा ही आप अच्छे गोल बनाइए। जो भी आप पैशनेटेड हैं, जिसके लिए जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप कर सकते हो, उसको देखते हुए फ्यूचर के लिए अच्छे गोल्स बनाइए। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके पास से कट करने के लिए। इन सब के लिए आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए, जो भी आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, आपने खुद का इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है। आपका इन्वायरमेंट आपको पास्ट के बारे में याद लाता रहता है। तो आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग अपने सराउंडिंग में डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करें, पॉजिटिविटी बांटें आपके साथ। अगर ऐसे ऐसे लोग आपको नहीं भी मिल पाते, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो,
कुछ अच्छे लोगों के पॉडकास्ट सुन सकते हो, कुछ और यूट्यूब में अच्छी वीडियोस देख सकते हो जिससे आप अच्छी मोटिवेशन फील कर कर अपने आप को ग्रो कर सकते हो। सो ये कुछ मेरी ओर से आपके सबके लिए एडवाइस थी। सो आस करता हूँ ये बातें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सो धन्यवाद।